क्या रचिन कर सकते हैं गायकवाड़ के साथ ओपन? आखिर क्या है एमएसडी का ये नया रोल और क्या सीएसके कर सकती है इस बार रिपीट? तो सवाल तो यहाँ भी बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? मैं दूंगा ना। What is up everybody? I am Divyansh. Welcome to the Straight Drive. आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की सबसे सफल टीम के बारे में, जो कि पिछले 15 सीजन्स में से 12 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और उसमें से 5 बार ट्रॉफी भी उठा चुकी है। दिस टीम इज नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि रेनिंग चैंपियंस हैं, जिसका मतलब ये है कि टीम पहले से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑक्शन में और भी अच्छे पिकअप लेने के बाद ये टीम और भी सॉलिड दिख रही है। तो इससे पहले कि अब हम प्रेडिक्टेड 11 की तरफ बढ़ें, मैं पहले ही ये बोलना चाहता हूं, इस टीम में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत सारे मैच विनर हैं, लेकिन उन सब टैलेंटेड प्लेयर्स में से स्क्वाड तो सिर्फ 11 की ही बनेगी। और मेरे प्रेडिक्टेड 11 है ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे या समीर रिजवी, शिवम दुबे, डेरल मिचेल, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मथीशा पथिराना या तीक्ष्णा और मुस्तफिजुर रहमान। तो एज आई सेड, ऑन पेपर लाइनअप बहुत ही अच्छा दिख रहा है, टीम में कोई कमी दिख नहीं रही है। और अगर अब हम इन स्ट्रेंथ्स को गिनना शुरू करें तो पहली सीएसके की स्ट्रेंथ यही आती है कि टीम में फायर पावर की कोई कमी नहीं है। हर एक प्लेयर एज एन इंडिविजुअल मैच विनर की तरह खेल सकता है, यानी कि इस टीम में इतना टैलेंट भरा है कि कोई भी प्लेयर मैच विनिंग नॉक या मैच विनिंग स्पेल डालकर अकेले टीम को जिता सकता है। और इतने सारे टैलेंट को मैनेज करने के लिए सिर्फ 2 ही लोग काफी हैं, जो कि हैं महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग, जिन्होंने इतने साल लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का दर्जा दिया है। तो अब अगर हम सीएसके की दूसरी स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ें तो वो है बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ। और बैटिंग डेप्थ से मेरा मतलब ये है कि लगभग सीएसके में सभी प्लेयर बैटिंग कर सकते हैं, यानी कि दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और इवन तीक्ष्णा जैसे बॉलर ये भी एंड में आकर मैच जिता सकते हैं। अब सीएसके की इस सीजन तीसरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये आती है कि सॉलिड ऑक्शन पिकअप्स। तो पिछले आईपीएल के सीजन में सीएसके में सिर्फ एक छोटी सी कमी थी, जो कि सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पता नहीं चलने दी, लेकिन फिर भी वो कमी थी वीक बॉलिंग। तो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में सीएसके की ये टीम मेन ऑब्जेक्टिव अपना लेकर उतरी थी कि हमें बॉलर्स चाहिए। और मेनली जो 2 बॉलर्स में बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है सीएसके ने, वो है शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिजुर रहमान, जो कि मुझे लगता है प्लेइंग 11 का दोनों पार्ट होंगे। तो इन बॉलर्स के साथ ही साथ सीएसके ने 2 बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर भी पिकअप करे, जो कि हैं डेरल मिचेल और रचिन रविंद्र। डेरल मिचेल इवन दो बहुत ज्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं दिखते और आई डाउट इस सीजन भी बहुत ज्यादा बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन रचिन रविंद्र के बारे में मैं कहूंगा कि उनकी बॉलिंग में बहुत पोटेंशियल है और एमएस धोनी के अंडर उनकी बॉलिंग बहुत फ्लरिश हो सकती है। तो अब अगर हम सीएसके की चौथी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो है अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस। और अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, और इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं कि उनकी किसी भी और टीम में तो 11 में जगह बनेगी, लेकिन यहां पर 11 में भी जगह नहीं बन पा रही है। तो अब अगर आप देखें तो मोइन अली, मिचेल सेंटनर, तीक्ष्णा या पथिराना में से कोई एक और तुषार देशपांडे, इन 5 में से 4 की 11 में जगह बन ही नहीं रही है। और आप कोई भी और आईपीएल की फ्रेंचाइज उठाएं, उसमें इनमें से कोई भी प्लेयर 11 में जरूर होगा। तो टैलेंट इतना ज्यादा है सीएसके की टीम में इस टाइम कि इतने टैलेंटेड प्लेयर्स को भी बेंच पे बैठना पड़ रहा है। तो अगर अब हम कंसर्न की तरफ आए तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कंसर्न इस टीम में ऐसा कोई बहुत बड़ा दिख नहीं रहा है। अगर हम पिन पॉइंट करें तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे की इस टाइम बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। तो अगर अजिंक्य रहाणे के रणजी ट्रॉफी 2024 के नंबर्स देखे जाएं तो उनको बिल्कुल सूट नहीं करते। हम सभी को पता है इससे बहुत अच्छे प्लेयर हैं अजिंक्य रहाणे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रणजी ट्रॉफी और आईपीएल 2 बहुत अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं, दोनों में बहुत अलग प्ले स्टाइल होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अजिंक्य रहाणे अभी आईपीएल में आकर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सीएसके फैंस, लेट्स होप कि अजिंक्य रहाणे हमें अपने पिछले सीजन वाले फॉर्म में ही दिखें और हम सबको अपने बैटिंग के नए स्टाइल से और एंटरटेन करें। दूसरा छोटा सा कंसर्न ये आता है, और मैं छोटा सा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कोई बहुत बड़ा कंसर्न इस टीम में है नहीं, लेकिन दूसरा कंसर्न आपका आता है कि दीपक चहर और एमएस धोनी कंसिस्टेंटली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए, दीपक चहर, मैं कहूंगा भुवनेश्वर के बाद हमें कोई स्विंग का इतना अच्छा ऑप्शन कोई मिला तो वो दीपक चहर ही है, लेकिन
इंडिया की टीम में कंसिस्टेंटली वो इसलिए नहीं खेल पाते क्योंकि वो बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर हैं और अपने इंजरीज के चलते ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे हैं, जिस वजह से हमें उन्हें कंसर्न में डालना पड़ रहा है। और एमएस का मैं नहीं कहूंगा कोई बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो कंसिस्टेंटली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम फैंस के लिए तो यही बहुत अच्छी बात है कि वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तीसरा और आखिरी सीएसके की इस टीम के लिए एक कंसर्न ये आता है कि क्या डेविन कॉनवे की अनुपलब्धि से ओपनिंग पेयर पर भारी फर्क पड़ेगा। अब पिछले सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने एज एन ओपनर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हम सभी को यही उम्मीद रहेगी कि वैसा ही परफॉर्म करें, लेकिन क्या उनकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा कि अब उनके ओपनिंग पार्टनर उनके साथ नहीं है। और ओपनिंग पार्टनर की जहां तक बात है, क्या ओपनिंग करेंगे रचिन रविंद्र या कोई और? मेरा वोट तो देखिए रचिन रविंद्र की तरफ ही रहेगा। इसके दो कारण हैं। पहला, रचिन रविंद्र ने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था एज एन ओपनर, और दूसरा एक और ऑलराउंडर का ऑप्शन देते हैं वो एमएस धोनी को, जो कि बहुत अच्छा एक एडिशन है। तो देखने की बात यही होगी कि रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़, ये र और र की जोड़ी, ये इस सीजन आईपीएल में कैसा खेलेंगे। अब अगर हम बात करें नोटेबल इंपैक्ट प्लेयर्स की, तो इसमें दो बहुत बड़े ऑप्शन आते हैं। प्लेयर्स में नहीं, दो केस में ऑप्शन आते हैं। वो केस मैं आपको बताता हूं क्या है। पहला केस कि आप 3 ओवरसीज प्लेयर खिलाएं और 8 इंडियन प्लेयर खिलाएं, और दूसरा केस आप नॉर्मली 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाएं और 7 इंडियन प्लेयर खिलाएं। तो अब थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं। तो अब अगर आपके पास पहले बैटिंग है तो अपने चौथे ओवरसीज प्लेयर की जगह आप खिलाएं समीर रिजवी को। तो बैटिंग के बाद जब आपकी बॉलिंग आए तब आप समीर रिजवी को सब आउट करके अपने चौथे ओवरसीज प्लेयर को सब इन कर सकते हैं, जो कि कोई भी हो सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मोइन अली, मिचेल सेंटनर, तीक्षणा या पथिराना, जो भी सिचुएशंस को ज्यादा सूट करे। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल रूट की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि 4 ओवरसीज प्लेयर और 7 इंडियन प्लेयर, तो आपके पास इंपैक्ट प्लेयर में 2 नाम आते हैं। उसमें से पहला ऑप्शन आपके पास आता है तुषार देशपांडे का, जो कि आपके पिछले सीजन में बहुत अच्छे दिखे, बहुत अच्छे इमर्जिंग प्लेयर की तरह उभर के आए, और इस सीजन भी आई होप वैसा ही अगर उन्होंने खेला तो वो इंपैक्ट प्लेयर की तरह जरूर खेल सकते हैं। और दूसरे आपके पास ऑप्शन आते हैं जो कि अनकैप्ड आपने इस ऑप्शन में खरीदे हैं, वो है समीर रिजवी। समीर रिजवी को अभी तक हमने यूपी के प्रीमियर लीग में ही देखा है, लेकिन उनकी खासियत ये है कि बहुत अच्छी गति से रन बना सकते हैं, तो वो भी इंपैक्ट प्लेयर की तरीके से देखे जा सकते हैं। अब नोटेबल इंपैक्ट प्लेयर्स भी हमारे खत्म, तो अब हम आते हैं एक बहुत बड़े सवाल के ऊपर, जो कि है आखिर क्या है ये एमएस धोनी का नया रोल। एमएस धोनी ने अभी थोड़े दिन पहले ही ट्वीट करा है कि ही इज एक्साइटेड फॉर हिज न्यू रोल। अब उनका नया रोल क्या है ये जानने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। सबसे बड़ा रिलीफ तो हमारे लिए यही है कि धोनी का नया रोल एज अ मेंटोर नहीं है, और वो इस सीजन भी खेलते हुए हमें दिखेंगे। एमएस धोनी का इस सीजन नया रोल मेरी नजर में ये होगा कि अब उन्होंने अपनी नी की सर्जरी रिसेंट में करवाई है, और अब वो अपने आप को थोड़ा ऊपर प्रमोट करेंगे। पिछले सीजन एमएस धोनी ने बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को काफी डिमोट करा है, लेकिन आई थिंक अब उनकी नी की सर्जरी हो गई है, अब आइस पैक की उन्हें जरूरत नहीं रहेगी, तो अब हम उन्हें ऊपर आता हुआ भी देख सकते हैं शायद। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस लाइनअप की बात करें तो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, कोई ऐसी खास कमी है नहीं। ये स्क्वाड इस साल भी हमें फाइनल में दिख सकती है, और प्लेऑफ्स तो आई विल से 100% करेंगे ही। तो यही खत्म होता है हमारा आज का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा के आना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।